कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये गीत मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने कभी ना कभी अवश्य सुना होगा। 1967 में ये गीत बना। अभी कुछ दिन पहले कानों में ये गीत पड़ा, सुना पहले हुआ था, लेकिन अभी कहीं चल रहा था तो सुना इस गीत को। तो मैंने सोचा कि ये गीत जो फिल्मी दुनिया में आज से लगभग 54 साल पहले 54 इयर्स बैक बना था, वो आज के इस सिनेरियो में, जिस सिचुएशन में हम जी रहे हैं इस समय, उसमें कितना यथार्थ है, कितना एक्यूरेट है। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं नातों का क्या। आज अगर हम देखें तो जिनसे भी हमारी बात हो रही है, मुझे उम्मीद है हम सभी ने ऐसा अनुभव किया होगा आज के टाइम में, पिछले लगभग 20, 25, 30 दिनों में, कि जहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं, रिश्तेदारी हो, जान पहचान हो, आस पड़ोस हो, वहाँ पर यही सुनने को मिल रहा है कि अपनों को खो दिया है। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी एज का हो सकता है, लेकिन अपनों को अपने खो रहे हैं। और बेबसी ये है, गिल्ट आज मन के अंदर जो दुख है, जो दर्द है, वो इस बात का है कि हम उन अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने जो सबसे क्लोज़, मतलब उनसे क्लोज़ कोई हो नहीं सकता, किसी के लिए उनकी माताजी, किसी के लिए उनके फादर, किसी के लिए उनके ब्रदर सिस्टर, किसी के लिए कोई भी हो सकता है, वो हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, और हम उनके लिए कुछ खास कर नहीं पाए। ऐसा मन में आज हर व्यक्ति के है कि हम उनके लिए कुछ खास नहीं कर पाए। एडमिट हो गए वो हॉस्पिटल में, परंतु उसके बाद ना तो हम उनसे कभी मिल पाए, ना हम उनकी कोई सेवा कर पाए। वीडियो कॉल पर ज़्यादा से ज़्यादा बात होती थी, एंड दैट्स इट। और उसके बाद हमारे को ये बता दिया गया कि ही और शी इज़ नो मोर। तो आज हमारे मन में एक वो भी दर्द, वो भी दुख सभी के मन में है। और हम जब किसी से सुनते हैं तो हमें भी उस बात की फीलिंग आती है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मुझे एक छोटी सी कहानी भी याद आती है। मैं आपके साथ उस कहानी को भी अवश्य शेयर करूंगा। एक राजा था और उस राजा की 4 रानियां थीं। उनमें से वो एक रानी को बेपनाह मोहब्बत, बहुत प्यार करता था। असीम स्नेह, असीम प्यार था उसका पहली रानी के साथ। मतलब वो लिटरली अपना टोटल टाइम उसके साथ ही स्पेंड करता था कि हर पल हर समय आप मेरे साथ ही रहें। दूसरी रानी जो थी वो बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर थी। राजा जब भी कहीं बाहर जाता था तो वो हमेशा अपनी दूसरी रानी को लेकर के जाया करता था, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। जो उसकी तीसरी रानी थी वो बहुत बुद्धिमान रानी थी। तो जब भी राजा को कोई अपने राज्य के विषय में, अपने जीवन के लिए कोई डिसीजन लेना होता था तो वो अपनी तीसरी रानी से कंसल्ट किया करता था। जो उसकी चौथी रानी थी वो रंग रूप में इतनी सुंदर नहीं थी, परंतु वो भोजन बहुत अच्छा बनाती थी। तो इसलिए राजा उसको इतना स्नेह प्यार नहीं किया करता था, क्योंकि वो रंग रूप वाइज इतनी सुंदर नहीं थी। समय बीतता गया और एक दिन आया जब राजा अपने डेथ बेड पर था, मरने ही वाला था। तो उसने अपनी सबसे पहली रानी को, जिससे वो असीम प्यार करता था, उसको बुलाया और कहा, तुम तो जानती ही हो कि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, और अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि मैं अब जा रहा हूँ तो तुम भी मेरे साथ चलो। आपको क्या लगता है रानी ने क्या उत्तर दिया होगा?
रानी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती। उसको गहरा आघात लगता है, बहुत दुख होता है कि जिसको मैंने इतना प्यार किया और उसी ने आज मेरी ये बात मानने से मना कर दिया। उसके बाद वो अपनी दूसरी रानी को बुलाता है और उसको कहता है कि जब भी मैं कहीं बाहर अंदर जाया करता था तो मैं हमेशा आपको अपने साथ लेकर जाया करता था, आज आपको मेरे साथ यहाँ पर भी अब चलना होगा। दूसरी रानी भी सिरे से इनकार कर देती है कि मैं भी आपके साथ नहीं चल सकूंगी। उसके पश्चात वो अपनी तीसरी रानी को बुलाता है जो बहुत बुद्धिमान थी और कहता है कि आपको तो मेरे साथ चलना ही होगा। और तीसरी रानी भी उसको मना कर देती है, परंतु तीसरी रानी उसको ये कहती है कि मैं आपके साथ चलूँगी तो ज़रूर, परंतु मैं शमशान भूमि तक, कब्रिस्तान तक जाऊंगी, परंतु उसके बाद मैं आपके साथ सफ़र नहीं करूंगी। तो वो कहता है वहाँ तक चल कर के क्या फ़ायदा, चलना है तो पूरा चलो लास्ट तक। चौथी रानी ये पूरा दृश्य देख रही होती है और उसके बाद वो स्वयं आती है और राजा से कहती है कि आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ चलूँगी। राजा को अत्यंत पश्चाताप की अनुभूति होती है कि जिस रानी को मैंने सबसे कम प्यार किया वो रानी आज मेरे पास स्वयं आई है और कह रही है कि मैं आपके साथ चलूँगी, और जिन तीन रानियों को मैंने इतना प्यार किया, सब कुछ लुटा दिया, उन तीनों ने मुझे मना कर दिया। क्या आप समझ पाए ये चार रानियां कौन हैं? अगर मैं कहूँ ये चार रानियां हम सबके पास भी हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। कौन हैं वो चार रानियां जो हम सबके पास हैं? पहली रानी, देह, ये शरीर, बॉडी, जिसके साथ हम 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, परंतु जब हमारी मृत्यु होगी तो सबसे पहले ये शरीर ही यहाँ पर रह जाएगा, ये शरीर ही यहाँ पर रह जाएगा, बिल्कुल एक कदम भी हमारे साथ नहीं चलेगा। दूसरी रानी हमारी, दूसरी रानी है धन दौलत, जो जब भी हमें बाहर जाना होता है तो हम शो ऑफ करते हैं कि मेरे पास इतना इतना धन है, मेरे पास इतनी जायदाद है। दूसरों के आगे हम शो ऑफ करते हैं, जिस तरह से राजा अपनी दूसरी, क्योंकि वो सबसे सुंदर रानी थी, उसी को हमेशा अपने साथ बाहर लेकर के जाया करता था। तो दूसरी रानी हमारे पास है, जो भी हमारे पास धन संपत्ति जायदाद है। तीसरी रानी जो कि बहुत बुद्धिमान थी, जिसने कहा था कि मैं आपके साथ शमशान भूमि तक, कब्रिस्तान तक, ग्रेवयार्ड तक चलूँगी, वो हैं हमारे सगे और संबंधी, हमारे रिश्तेदार, जो हमारी मृत्यु के बाद कहाँ तक चलेंगे? कब्रिस्तान तक चलेंगे, शमशान घाट तक चलेंगे, ग्रेवयार्ड तक चलेंगे। उससे आगे का सफ़र मुझे स्वयं तय करना होगा। और चौथी रानी है मेरे अपने कर्म। कर्म, वो श्रेष्ठ कर्म भी हो सकते हैं, वो दुष्कर्म भी हो सकते हैं। अब ये मेरे ऊपर है, आज मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि ये शरीर कभी भी छूट सकता है। इस कोरोना ने हमें ये समझा दिया, सिखा दिया। कोई एज लिमिट नहीं रही कि उनकी एज इतनी थी और उनकी एज इतनी थी। कोई एज बार नहीं रहा। किसी भी समय कोई भी इस शरीर को त्याग सकता है। अब सोचना हमारे को है कि मैं किस पर ध्यान दूं। इस शरीर पर सबसे ज़्यादा ध्यान दूं, धन दौलत पर सबसे ज़्यादा ध्यान दूं, रिश्तेदारियों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दूं, या अपने कर्मों पर अटेंशन रखूं? क्योंकि मेरे साथ चलना किसने है? मेरे श्रेष्ठ कर्मों ने। जितने मेरे कर्म श्रेष्ठ होंगे तो मेरा आगे का जो जीवन है वो भी श्रेष्ठ हो जाएगा। और जिन मेरे भाइयों ने, बहनों ने,
मेरे सगे संबंधियों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, जिन्होंने भी और इस विश्व में जिसने भी शरीर छोड़ा है वो तो चले गए हैं, हम रह गए हैं पीछे। आज उनको हम छुट्टी दें, फाइनल बाय करें, थैंक्स करें। ईश्वर के लिए भी मन में घृणा भाव बिल्कुल ना हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। सब अपने अपने कर्मों अनुसार। कोई इस समय ये भी सोच रहा होगा शायद आपके साथ नहीं हुआ होगा इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। मेरे साथ हुआ या नहीं हुआ, होता या ना होता, मैं आज भी कह रहा हूँ और तब भी कहूँगा, तब भी कहता, क्योंकि इन परिस्थितियों से हमारा माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं होना चाहिए। यह हम सबके कर्म हैं जो हमारे ही सामने आते हैं। इनके लिए कोई भी और जिम्मेदार नहीं है, ना मैं, ना आप, ना ईश्वर। तो आज से ना तो अपने आप को कोसें, अपने मन में भी इस भावना को बिल्कुल मत आने दें कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। हमने जो भी कुछ उनके लिए किया वो बेस्ट किया, उससे अच्छा मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। वीडियो पॉज करके ज़रा सोच कर देखिए, क्या मैं उससे ज़्यादा जो भी मैंने जो भी किया, क्या मैं उससे ज़्यादा उनके लिए कुछ भी कर सकता था? और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपका उत्तर होगा नहीं। जो हुआ हमने अपना बेस्ट किया है। आगे जो हुआ वो शब्द यही हैं, उनके और हमारे अपने कर्म हैं। तो इसलिए आज से उनको हम बाय भी कहें, थैंक्स भी करें और उनका आगे का जो सफ़र है, आगे की जो उनकी जर्नी है, उनका पुनर्जन्म होगा, रीबर्थ होगा, निश्चित बात है ये, निश्चित। इसके हमारे पास कुछ तथ्य भी हैं, प्रूफ्स हैं, हम प्रूव कर सकते हैं कि रीबर्थ होना है। तो उनका जो अगला जन्म है, अब हम ये सोचें कि वो उस अगले जन्म में, अगले संबंधों में जहाँ जहाँ जिसके साथ आएंगे वो वहाँ सुखी रहें। हम यहाँ सुखी होंगे, वो वहाँ सुखी रहेंगे। अगर हम यहाँ पर रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, तो वो वाले वाइब्रेशंस वो भी वहाँ पर कैच करेंगे और वो भी वहाँ दुखी होंगे। क्योंकि इस समय ना तो वो बोल सकते हैं, अभी तो उनका जन्म होना है, क्योंकि अभी तो शरीर छोड़े कुछ ही दिन हुए हैं, तो जन्म होना है। तो जन्म होने के बाद भी बोलने में कुछ समय लगेगा, तो तब तक वो रोते रहेंगे, वो आत्मा, वो सोल परेशान रहेगी। इसको हम कुछ ऐसे उदाहरण के साथ समझें, जैसे कि हम ट्रेन में एक सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में, और हम मिले बैठे 8, 10, 15 लोग थे। स्टेशन आया, उनमें से एक उतर रहा है। अब वो उनके साथ हमारी इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी पिछले 2 घंटे में ट्रेन में। अब वो उतर रहे हैं और हम उनको कहें कि आप मत उतरिए ना, इतना अच्छा लग रहा है, हम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हमारी जान पहचान भी निकल आई है। तो वो क्या करेंगे, रुक जाएंगे? नहीं, स्टेशन आ गया है मेरा, मुझे उतरना होगा। कुछ ऐसी ही इस समय घटनाएं पूरे विश्व में घटित हो रही हैं। उनकी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट हो रही है, होनी है, हो रही है, इसीलिए वो यहाँ से गए हैं। तो ना तो ईश्वर को दोष दीजिएगा, ना स्वयं को दोष दीजिएगा। और आगे अब हमें भी क्या करना है, अपने कर्मों पर अटेंशन रखना है, कर्मों पर अटेंशन, क्योंकि उन्हीं कर्मों ने मेरे साथ चलना है। तो क्यों ना मैं अपना एक एक कर्म श्रेष्ठ कर्म करूं, अच्छा कर्म करूं, सुखदायी कर्म करूं, जिससे दूसरे को सुख मिले, जिससे दूसरे को सुख मिले। नॉट आउट ऑफ द वे जाकर, रास्ते से हट करके नहीं, सुख मिले पर आउट ऑफ द वे ना जाएं। इस बात का भी हमारे को ध्यान रखना होगा। अपनी नीति, अपने मॉरल्स, अपनी वैल्यूज़, अपने सिद्धांत, अपने गुणों को छोड़ते हुए नहीं, पहले मेरे अपने जो गुण हैं, मेरी अपनी जो बातें हैं, सिद्धांत हैं, उनको रखते हुए हम सबको सुख दें,
श्रेष्ठ कर्म करें, क्योंकि उन्होंने ही हमारे साथ चलना है। इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ जहाँ पर कोई ऐसी घटना घटित हुई हो उनके साथ अवश्य शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।